देखो भाई, थर्ड स्टैंडर्ड इंडिसेज हम पढ़ रहे हैं और जो टाइप हम पढ़ रहे थे ना उससे आगे देखो एक बार। देखो उसी टाइप में जो हो ना, आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई, रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट फिर 1 प्लस अप टू सोन इनफिनिटी। और कहोगे इसको सोल्व करो, इसको क्या करो सोल्व। और कल हमने इसका शॉर्टकट क्या पढ़ा था, हमने कल शॉर्टकट ये पढ़ा था भाई, जब रूट के अंदर सेम नंबर इनफाइनाइट बार हो और बीच में प्लस हो तो आप उस नंबर के फैक्टर बनाओगे, गुणनखंड बनाओगे। यहाँ पर 1 है ना, 1 के फैक्टर कौन होगा, 1 का सिर्फ एक के फैक्टर और वो कौन हुआ है, 1 इंटू 1 होता है। पर आपने जो फैक्टर है ना वो इस तरीके से बनाने होते हैं कि उनमें एक का अंतर हो, उनमें एक का डिफरेंस हो। और यहाँ देखो 0 का डिफरेंस है, एक मत एक है 0। अगर इसके फैक्टर के अंदर एक का होता डिफरेंस और बीच में प्लस है तो बड़े वाला आंसर होता। पर इसके तो जो फैक्टर है ना वो एक का डिफरेंस में बनते कौन है, तो फिर आपको ये बेसिक से करना पड़ेगा। वो शॉर्टकट सिर्फ उसके लिए भाई जिसके जो फैक्टर है ना वो एक का अंतर में बनते हो। अगर एक का अंतर में फैक्टर बने हैं, बीच में प्लस हो तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा और बीच में माइनस हो तो छोटे वाला। अगर नहीं बनते हो तो बेसिक से करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है ना एक्स मान के सोल्व होते हैं। उसके बाद जहां से रिपीटेशन है, जहां से रिपीटेशन है उसको दोबारा से फिर x मान लोगे, ये रिपीटेड पार्ट है भाई, तो इसको दोबारा से फिर x मानोगे तो आपका बढ़ेगा x इक्वल टू रूट 1 प्लस, ये दोबारा से फिर x है ना, उसके बाद रूट को हटाओगे और रूट कब बटेगा, स्क्वायर बोथ साइड करना, स्क्वायर बोथ साइड। तो x स्क्वायर इक्वल टू रूट तो स्क्वायर कट गया 1 प्लस एक्स, इसको लिया इस साइड तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 1 इक्वल टू कौन 0। अब आप इसके देखो क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है। अब आप इसके फैक्टर बनाओगे, पर दिक्कत ये है भाई इसके जो फैक्टर है ना वो सीधे आपके फैक्टर नहीं बन रहे, सीधे इसके फैक्टर नहीं बनते। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करोगे यूज। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर 0 तो फॉर्मूला भाई एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कौन 2a होता है, ये होता है ना। तो करो यूज भाई, देखो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -1 है और c यहाँ पर कौन है भाई -1। तो x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू होगा माइनस बी और एक माइनस पहले तो +1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a कौन है मेरा 1 और c कौन है भाई माइनस में 1 और डिवाइड में 2a, 2 इंटू 1 2। तो ये आपका बनेगा भाई 1 प्लस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 4 5 हो गया, यानी आपका ये रूट 5 हो गया, डिवाइड में कौन 2। अब देखो माइनस तो आप यहाँ पर लोगे नहीं, क्यों नहीं लोगे, देखो 5 का रूट कौन होता है, 4 का रूट होता है 2। अब 5 है ना, थोड़ा सा और फल तुला लो 2.1 मान लो 2.1, यानी आपका एक्चुअल में जो है ना 1 प्लस माइनस 2.1 अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ माइनस के नंबर लोगे तो 1 माइनस में 2.1 तो ऊपर माइनस का नंबर आया, अरे माइनस का बड़ा प्लस का छोटा है, यानी माइनस का ही नंबर आओगा। क्या प्लस के नंबर का जोड़ माइनस में उसके, यानी यहाँ पर माइनस तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पर प्लस हो गई। और अब ये होगा 2.1 प्लस 1 यानी 3.1 हो गया।
3.1 अपॉन में कौन 2। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो क्या बनेगा भाई, ये आपका बनेगा 2 एकम 2, 2 पंजे यानी 1.5 समथिंग बनेगा, 1.5 समथिंग। पर आपको जिसके ऑप्शन है ना उसमें वैल्यू नहीं दी मिलेगी, ऑप्शन के अंदर वैल्यू नहीं होगी, उसमें ऐसे लिखा मिलेगा इसकी जो वैल्यू है ना 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, एक ऑप्शन होगा 3 और 4 के बीच में, एक ऑप्शन होगा 4 और 5 के बीच में। तो जो वैल्यू है ना देखो वो 1 और 2 के बीच में आई है। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ लिया और ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ था कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। तो आपको फायदा होगा भाई, आप इसका जो आंसर है ना वो याद ही कर लेना भाई, वरना इसके लिए शॉर्टकट नहीं है, इसको आपने ऐसे ही करना पड़ेगा। जो शॉर्टकट है ना वो सिर्फ उनके लिए है जिसके फैक्टर एक के डिफरेंस में बनते हो, अगर नहीं बनते तो फिर वो बेसिक ही होगा सोल्व। और इसमें बेसिक में भी दिक्कत है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक बने हैं ना वो सीधे फैक्टर फिर भी नहीं बन रहे, तो आपको फिर फॉर्मूला यूज करके ही करना पड़ेगा सोल्व। तो ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा 1.5, ऑप्शन में लिखा मिलेगा 1 और 2 का बीच, तो 1 और 2 का बीच वाला कौन होगा मेरा आंसर बनेगा। कर लोगे, थोड़ा अलग सा था तो करवा लिया मैं। इसके बाद अब तुम देखो भाई, अब हम आपको जो है ना रूट में अगर 2 नंबर हो तो उनको ऐड करना, उनको माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखा दोगे। कईयों को नहीं आते वो सिंपल जो नंबर है ना वो तो आप ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर लो। अगर रूट में नंबर हो तो कैसे करोगे, ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे मान ली लिखा हुआ भाई √2 प्लस में √3 है भाई, तो कई इसने जो है ना √5 लिखे पाओगे कि √2 है ना √3 हो रहा तो √5 होगा, ये गलत है भाई। रूट के जो नंबर है ना अगर 2 नंबर आपके पास रूट में है उनको आप जो ऐड है ना या माइनस तभी कर पाओगे जो अंदर वाला नंबर अंदर वाले के इक्वल हो और जो सर्ड्स में लिखा हुआ है वो सर्ड्स के इक्वल हो, तो ये ऐड होंगे, वरना ये ऐड ही नहीं होंगे। इनको आप ऐड कर ही नहीं सकते, ये यूं के यूं रहेंगे। इनको आप ऐड कब कर पाओगे, ऐड या माइनस, 2 रूट के जो नंबर है ना उनको ऐड या फिर माइनस कब कर सको, जब अंदर वाला के इक्वल हो और सर्ड्स वाला के इक्वल हो। देखो सर्ड्स वाला तो सेम है, कुछ भी नहीं तो 2 है ना, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, पर अंदर वाला सेम नहीं है, तो इनको आप ऐड कर ही नहीं सकते, ना इनको माइनस कर सकते। तो रूट के 2 नंबर ऐड या माइनस कब होते हैं, जब अंदर वाला के इक्वल हो और सर्ड्स वाला में। जैसे मान ले मैं बोल दूं, मान ले लिखा हुआ भाई मान ली लिखा हुआ है 3 इंटू रूट, इसके सर्ड्स में मान लिया 4 है भाई 5 प्लस 6 इंटू सर्ड्स में है 4 और अंदर है 5। ये आपके ऐड हो जाएंगे, ये आपके ऐड हो जाएंगे भाई। क्यों, क्योंकि अंदर वाला इक्वल है और सर्ड्स वाला के। देखो सर्ड्स में 4 है, सर्ड्स में 4 है, इसका अंदर 5 है, इसका अंदर भी 5 है, ये नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। क्या बनेगा, 3 चीज ये हैं और 6 चीज आपकी ये रही, तो 6 और 4 10 यानी किसके इक्वल होगा, ये आपका बनेगा 10। तो सर्ड्स में कौन है भाई, तो सर्ड्स में आपका 4 है और अंदर कौन है 5, तो ये बनेगा। तो रूट में जो 2 नंबर है ना उनको ऐड या फिर माइनस कब कर पाओगे, जब अंदर वाला के इक्वल हो और सर्ड्स में लिखा हुआ सर्ड्स के इक्वल हो तो ही होंगे। ऐसे ही माइनस में जैसे मान लिया होता 7, सर्ड्स में मान लिया 4, अंदर मान लिया 3 है, -2 सर्ड्स में मान लिया 4 और अंदर है 3, ये माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि सर्ड्स वाला का इक्वल है और अंदर
अंदर वाला के इक्वल है। तो ये आपकी 7 चीजें, ये आपकी 2 चीजें, तो 7 में 2 गया 5, यानी आपका बनेगा 5। साइड्स में तो वही 4 होगा और अंदर कोण तो ये बनेगा। तो रूट में 2 नंबर ऐड या माइनस कब होंगे? जब साइड्स वाला का इक्वल हो और अंदर वाला का इक्वल हो। अब बात है मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना, उसमें सिर्फ साइड्स वाला सेम हो, सिर्फ कौन हो? साइड्स वाला नंबर सेम हो, अंदर वाला सेम हो चाहे ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या हो? सिर्फ साइड्स वाला नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया √3 इंटू में √2 है भाई, √3 इंटू में कौन? √2, और इनके आपको करनी है मल्टीप्लाई, इनके आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सिर्फ साइड्स वाला सेम हो। इसके भी साइड्स में 2 है, इसके भी साइड्स में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और कैसे करोगे मल्टीप्लाई? जो अंदर वाला आपस में कर दो, 3 दूनी 6 यानी √6 बनेगा। और वही सेम टू सेम होता है डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सिर्फ साइड्स वाला सेम हो, पर प्लस या माइनस करते टाइम दोनों ही सेम हो, साइड्स वाले के इक्वल हो और अंदर वाला के इक्वल हो। अब और देखो, जैसे मान लिया 4, तो 5 इंटू 4 है, मान लिया साइड्स में 6, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में सिर्फ साइड्स वाला सेम हो। तो साइड्स वाला सेम है ना, और कैसे करोगे मल्टीप्लाई? कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा भाई साइड्स में तो वही 4 है ना, तो 6 5 30, तो ये बन जाएगा। तो जब आपको मल्टीप्लाई करना हो तो सिर्फ कौन सेम हो भाई? अंदर वाला सेम ना, साइड्स वाला सेम हो। और वही सेम टू सेम होता है डिवाइड में। जैसे मान आपको डिवाइड करना हो √6 अपॉन √2, तो आपके डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि साइड्स वाला सेम है। डिवाइड में और मल्टीप्लाई में सिर्फ साइड्स वाला सेम हो, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 होते हो जाएंगे डिवाइड। और डिवाइड आप कैसे करोगे? अंदर वाले कर दो आपस में डिवाइड, तो 6 अपॉन 2 3, यानी आपका बनेगा √3 बनेगा। कर लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस रूट वाले नंबर, तो ऐसे करना है भाई। अब तुम टाइप पे आओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो टाइप है ना, वो ये है भाई, अगर रूट के अंदर रूट हो, तो उसको सोल्व आप कैसे करोगे? जैसे ये लिखा हुआ भाई √5 + 2√6 है भाई, √5 + 2√6 है। इसको आपने सोल्व करना भाई। कई तो ये सोचेंगे इसका और सोल्व क्या करें, तो सोल्व पहले हो रहा है, ये और भी सोल्व उसके भाई। और ये जो टाइप है ना, इसको आप ऐसे करोगे याद कि जब रूट में रूट हो और वो चीज आपको सोल्व करनी हो, तो आप कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे भाई, जब रूट में रूट हो ना और आपको कहो वो सोल्व करो, तो पक्की बात है भाई जो अंदर लिखा हुआ नंबर है ना, वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। जो अंदर लिखा हुआ नंबर है वो किसी न किसी का क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। अब किसका स्क्वायर मिलेगा वो कैसे चेक करोगे? यहाँ पर 2 न छोड़ देना, यहाँ पर 2 को छोड़ के बाकी जो भी है ना उसके फैक्टर बनाओ। बाकी कौन है भाई? √6 है, तो इसका फैक्टर बनाओ। इसका फैक्टर कौन कौन होंगे? एक तो √6 इंटू 1, एक √3 इंटू में √2, एक √2 इंटू में √2। एक की बात है, और तो कोई होगा नहीं, ये किसी न किसी का स्क्वायर पाओगा। और किसका स्क्वायर मिलेगा? यहाँ पर 2 न छोड़ करने, बाकी जो भी है ना उसके फैक्टर बना लो, गुणनखंड बना लो, उनमें मतलब किसी एक का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर प्लस है
तो प्लस का स्क्वायर मिलेगा, माइनस है तो माइनस का मिलेगा। और ये जो नंबर है ना, या तो √6 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, या फिर ये नंबर √3 प्लस √2 का स्क्वायर होगा। अब चेक करो कि ये प्लस ये का स्क्वायर है कि ये प्लस ये का स्क्वायर है। जब तुम ये प्लस ये का स्क्वायर खोलोगे तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 6 1 7, यहाँ पे तो 5 है, यानी ये नहीं है। ये खोलना a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab करना, a का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर कट गया 3 प्लस करना b का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर कट गया 2, 3 और 2 5, यानी ये बनेगी बात। यानी ये जो अंदर वाला है ना, इसका स्क्वायर है ये जो अंदर वाला है, रूट तो है मेरा, तो अंदर वाला कौन है भाई? √3 प्लस √2 का स्क्वायर है। रूट तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर होगा भाई √3 प्लस में कौन? √2 बनेगा। तो जब भी रूट में रूट हो तो पक्की बात है जो अंदर लिखा हुआ नंबर है ना, वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। किसका स्क्वायर मिलेगा? यहाँ पर 2 ने छोड़कर ने बाकी के बनाओ फैक्टर, उन्हें मतलब मिलेगा। और देखो भाई ये लिखा हुआ है रूट 8 प्लस 2√15 है भाई, 8 प्लस 2√15, और आपने इसको सोल्व करना है भाई। तो करो फिर सोल्व, तरीका मैंने बता दिया। जब भी रूट में रूट हो ना, तो अंदर वाली चीज किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। अब किसका स्क्वायर मिलेगी? यहाँ पर 2 ना छोड़कर न इसके बनाओगे फैक्टर, उससे का मिलेगी। अब 2 छोड़ दो, बाकी कौन बच गया? √15 इसके बनाओ फैक्टर। कौन कौन बनेंगे भाई? एक तो खुद ही बन जाएगा यूं √15 × 1, एक कौन होगा √5 × √3, और तो कोई बनता नहीं। अब बीच में प्लस है ना, या तो ये प्लस ये का स्क्वायर मिलेगा, या फिर ये प्लस ये का स्क्वायर मिलेगा। और जब तुम ये प्लस ये का स्क्वायर करोगे तो √15 का स्क्वायर 15 प्लस 1 का स्क्वायर 1, वो तो 16 हो गया, पर यहाँ तो 8 है, यानी ये तो नहीं है। अब इसके ऊपर आओ करना, ये प्लस ये का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 5 प्लस में 3 8, देखो 8 ही है। यानी ये जो चीज है ना, वो इसका स्क्वायर है। ये चीज कौन है भाई? तो √5 प्लस में कौन? √3 इसका स्क्वायर है भाई। रूट से स्क्वायर कट गया, यानी आपका आंसर कौन होगा? √5 प्लस √3 बनेगा मेरा। और देखो भाई, यानी 2 को छोड़ के बाकी के बनाओगे फैक्टर, उनमें मतलब किसी एक का स्क्वायर मिलेगा। और देखो भाई, जैसे इसमें लिखा हुआ है √7 प्लस √4√3 है भाई, √7 प्लस 4√3 है। इसको आपने सोल्व करना भाई। तो फिर वही टाइप है ना, रूट में रूट है, तो पक्की बात है जो अंदर लिखी हुई चीज है वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। और किसका स्क्वायर मिलेगी? यहाँ पर 2 ने छोड़कर ने बाकी के बनाओगे फैक्टर। 2 छोड़ दो यहाँ, जैसे 4 है, 4 को आप क्या लिख सको? 2 × 2, 2 मैंने यही छोड़ दिया, तो बाकी बचा 2√3। बाकी कौन बचा? 2√3। अब इसके फैक्टर बनाओगे, तो इसके फैक्टर कौन कौन बनेंगे भाई? इसका एक तो फैक्टर बनेगा, खुद ही बनेगा, एक तो हर बार वो खुद ही बनेगा, यानी 2√3 × 1। एक कौन होगा? 2 × √3, और तो कोई बनना नहीं। अब यहाँ प्लस है, या तो ये प्लस ये का स्क्वायर मिलेगा ये अंदर वाला, या फिर ये प्लस ये का स्क्वायर मिलेगा। जब तुम ये प्लस ये का करोगे स्क्वायर, तो क्या बनेगा भाई? a²
2 का स्क्वायर 4, रूट तक कट गया स्क्वायर, तो 4 3 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 12 और 1 13, यहाँ तो 7 है, 13 तो नहीं है ना, यानी ये तो नहीं है। अब इसको ऊपर आ जाओ या फिर इसका स्क्वायर मिलेगा, करना a प्लस बी का स्क्वायर कौन होगा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, एंड इसका स्क्वायर है, एंड जो अंदर वाला है ना वो कौन है भाई, रूट तो है, अंदर वाला 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है। अब रूट तो स्क्वायर कट गया, तो कौन होगा भाई, 2 प्लस रूट 3, ये बनेगा। तो यहाँ पर 2 ने छोड़कर ने बाकी के बनाओगे फैक्टर, उससे मतलब किसी का बनेगा। एक और देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है रूट 19 प्लस 8 रूट 3 है भाई, और इसको आपने सोल्व करना, टाइप वही है ना, रूट में रूट है, तो अंदर वाला किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा, और किसका स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर 2 ने छोड़कर बाकी के बनाओगे, अब 2 यहीं छोड़ दो तो बाकी कौन बचेगा, 4 रूट 3 बचेगा, 4 रूट। अब इसका फैक्टर बनाओगे, एक तो खुद बनेगा, यानी 4 रूट 3 इंटू 1, एक भाई 4 गुना रूट 3, और तो कोई बनना नहीं, ऐसे और भी बना आपकी बार, तो आप चाहो तो ये भी बना दो, 2 रूट 3 इंटू 2, अरे 2 दूनी 4, रूट 3 वही तो आगे। अब प्लस है ना, तो या तो ये प्लस ये का स्क्वायर, या फिर ये प्लस ये का स्क्वायर, या फिर ये प्लस ये का स्क्वायर, करना ये प्लस ये का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 48 1 49, देखो 49 तो नहीं है, यानी ये तो नहीं होगा। करना ये प्लस ये का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, यानी ये बढ़ेगी बात। तो ये अंदर वाला कौन है भाई, तो जो अंदर वाला है ना, रूट तो है ही मेरा, 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है, रूट तो स्क्वायर कट गया, तो कौन होगा भाई, 4 प्लस रूट 3, ये बढ़ेगा आंसर। तो अभी जब भी रूट में रूट हो ना, तो यहाँ पर 2 ने छोड़कर बाकी के बनाओ फैक्टर, उनने मतलब किसी एक का स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पर 2 ही ना हो तो फिर कैसे छोड़ोगे 2 को, वो फिर कल पढ़ेंगे भाई, आज तुमने यहाँ तक करना है।